Beautiful couple, my divine family. How are you all? I hope you all are doing well, friends. And what's going on in your life, friends? I can feel here your energy. I can access your energy, friends. आपके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो नहीं कह पा रहे हैं? कौन सी बातें हैं जो आपने अपने दिल में दबा करके रखी है? Why don't you open these messages? क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं आप इन मैसेजेस को? फ्रेंड्स, आपके दिल में जो बातें चल रही हैं, जो आप अपने मन में रखे हुए हो मगर कह नहीं पा रहे हो अपने क्रश से, अपने पर्सन से, अपने लव इंटरेस्ट से, उन बातों को मैं यहाँ पर अनफोल्ड करने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर आपकी ही एनर्जी को पिक करके फ्रेंड्स आपके दिल की बातों को अनफोल्ड करने जा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, अगर ये रीडिंग आप तक पहुँची है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई ऐसा संदेश होगा जो आप उनको देना चाहते होंगे। आप ये मेल फीमेल किसी के लिए भी दे सकते हैं। मेरी सारी ही रीडिंग्स टाइमलेस होती है फ्रेंड्स। ओके, तो चलिए यहाँ पे मैं कार्ड सफल करने जा रही हूँ एंड बी पॉजिटिव। देखते हैं कि क्या कार्ड्स आते हैं। आपके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, जो आपने सप्रेस किया हुआ है अपने दिल में, जो आप नहीं कह पाए हैं, वो कौन सी बातें हैं। लेट्स फाइंड। चलिए फ्रेंड्स, देखती हूँ मैं वो कौन सी बातें हैं। सेपरेशन, यस फ्रेंड। ओके, द एंड। आपके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। पॉजिटिवनेस, ओके, अपॉलजी, नेसेसिटी, क्रश, ओके, लेट्स फाइंड एक्सपेक्टेशन, ओके, नेक्स्ट है फ्रेश स्टार्ट। फ्रेंड्स, आपके दिल में वो कौन सी बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगी दोस्तों कि आप अपने क्रश से, अपने लव इंटरेस्ट से, अपने पर्सन से ये वो बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं, जिनको आप सबसे ज़्यादा प्यार करते थे इस दुनिया में। उन्होंने कुछ ऐसा किया कि आपका दिल पूरी तरह से टूट गया दोस्तों। आपके और उनके बीच में वो जो सेपरेशन आया फ्रेंड्स, उस वक्त आया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। यस फ्रेंड, ये उस वक्त ये सेपरेशन आया जब आपको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। उस वक्त आपके पर्सन ने, ये मेल फीमेल आप जिनके लिए भी देखना चाहें आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, उस वक्त आपके पर्सन ने इस रिश्ते को द एंड किया था फ्रेंड्स। इस रिश्ते को द एंड किया था। उस वक्त आपके क्रश ने, आपके लव इंटरेस्ट ने इस रिश्ते को द एंड किया था। ओके, मैं यहाँ पर कार्ड से क्लियर देख पा रही हूँ जिन पे आपने पूरा भरोसा किया, जिनके साथ आपने अपने पर्सनल सारी बातें शेयर की, जिनकी ज़रूरत आपको सबसे ज़्यादा थी फ्रेंड्स, उसी व्यक्ति ने आपके दिल को तोड़ा। उसी व्यक्ति ने बिना कुछ कहे इस रिलेशन को तोड़ा और छोड़ा और आपको सेपरेशन में छोड़ करके वो चला गया। आपको सेपरेशन में छोड़ करके वो चला गया फ्रेंड्स। और उसने आपको कोई भी रीज़न नहीं दिया फ्रेंड्स। उसने आपको कोई भी रीज़न नहीं दिया कि उसने क्यों आपको छोड़ा, क्या बातें थीं, क्या नहीं थी। उसने कोई भी रीज़न देना ज़रूरी नहीं समझा फ्रेंड्स। आपने उससे बहुत ही एक्सपेक्टेशन लगा करके रखे थे। आपने सोचा था कि वो आपकी लाइफ में आपका साथ देंगे, आपके मुश्किल वक्त में आपका साथ देंगे। जो जो आपको सपोर्ट, जो कहते हैं ना कि एक परिस्थिति ऐसी आती है जब हम किसी का साथ चाहते हैं, तो उस वक्त जब आपने इस साथ को मांगा, उस वक्त जब आपने ये एक्सपेक्टेशन उनसे रखा, उस वक्त उन्होंने आपका साथ छोड़ करके आपको सेपरेशन में डाल दिया था दोस्तों। उस वक्त उन्होंने बिना कुछ कहे अपने रास्ते बदल दिए थे दोस्तों। अगर ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो रही है तो डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई मैसेज है आपके लिए, इसीलिए ये रीडिंग आपके सामने आई है फ्रेंड्स। ओके, आपने आपने कहीं ना कहीं फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं उनसे इतना क्लोज आप हो गए थे, इतना ज़्यादा आप क्लोज हो गए थे, और उन्होंने इस रिलेशन को ऐसा दिखाया, ऐसा प्रोजेक्ट किया कि जैसे ये रिलेशन बहुत क्लोज आ चुका है, इस रिलेशन में बहुत ट्रस्ट है, विश्वास है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था दोस्तों। आपकी एक्सपेक्टेशन को ब्रेक किया गया फ्रेंड्स। यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन को यहाँ पर ब्रेक किया गया क्योंकि आपके इस इनोसेंस ने, आपके इस मासूम दिल ने इस व्यक्ति से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा के रखे थे। और एक्सपेक्टेशन किस बात का था? एक्सपेक्टेशन था एक साथ का, जो आपने मांगा। और ये मांगा नहीं, आपने ये महसूस किया। आपने कभी मांगा नहीं, आपने महसूस किया कि ये साथ मुझे आगे ले जाएगा, मुझे हर परेशानी से निकाल सकता है। आपने वो उम्मीदें लगाई।
आपने ये उम्मीदें जो लगाई, आपने ये सोचा कि ये सब कुछ पूरा किया जाएगा, इस परिस्थिति में आपका साथ दिया जाएगा, बट एक वक़्त आया आपको खुद से ही माफ़ी माँगनी पड़ी, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन, ये ये जो आपने सपने सजा के रखे थे, ये सब कुछ एक सिर्फ़ प्रिटेंड करने के लिए बनाया गया था एक सिनेरियो। कहीं न कहीं आपके उस क्रश ने, लव इंटरेस्ट ने, आपके पर्सन ने वो चीज़ प्रोजेक्ट किया आपके सामने, जिस पे आप खुद ही ट्रस्ट नहीं कर सकते हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है। आपने खुद के ही फैसले से, खुद के ही व्यवहार से अपने दिल को तोड़ा, क्योंकि आपने ऐसे व्यक्ति से अपना नाता जोड़ा जो आपके ट्रस्ट को कायम नहीं रख सका, आपके विश्वास को कायम नहीं रख सका। कहीं न कहीं उसने आपके दिल, आपके इमोशंस, आपके फैसलों के साथ उसने खेला। उसने उसने आपके इस इनोसेंस का उसने फ़ायदा उठाया, आपके एक्सपेक्टेशन का फ़ायदा उठाया उसने। जब आप एक यू नो आप एक ऐसे ज़ोन में चले गए थे जहाँ पर आप अपने दिल की बात अपने से कहने लगे थे। आप अपने दिल की बात जहाँ अपने से कहने लगे थे फ्रेंड्स, जहाँ आपको लगा था कि आपको वो पीस मिलेगा, वो कामनेस मिलेगा, लेकिन वो आपको नहीं मिला, बिकॉज़ आपके साथ फ्रेंड ये सेपरेशन क्रिएट किया गया। इस रिलेशन को यू नो विदाउट एनी क्वेश्चन, विदाउट एनी आंसर, विदाउट एनी यू नो विदाउट एनी रीज़न इसको तोड़ दिया गया। आपको कुछ भी नहीं कहा गया, आपको बस यूं ही ब्लैंक छोड़ दिया गया कि आप अपने ही प्रश्नों में उलझे रहिए, अपने ही प्रश्नों में आप खुद ही जवाब ढूंढिए, अपने ही जवाब में आप प्रश्न ढूंढिए और खुद ही आप एक डिलेमा में जीते रहिए, जिससे कि आपका खुद पर से विश्वास उठ जाए। आपको आपको जीवन भर के लिए एक ऐसा घाव दिया गया जिससे आप कभी किसी पर विश्वास न कर सके। इस तरह का सिचुएशन आपके दिलो दिमाग में, आपके जीवन में क्रिएट किया गया। आई डोंट नो कि ये क्यों किया गया फ्रेंड्स, लेकिन जब आपको इस बात का एहसास हुआ कि आपने ये चांस ऐसे व्यक्ति को दिया, ऐसे व्यक्ति पर विश्वास किया आपने, जो आपके इस प्यार के काबिल नहीं था, आपके इस इनोसेंस के काबिल ही नहीं था, उस वक़्त आपने खुद अपनी अंतरात्मा से माफ़ी माँगी। आपने अपनी अंतरात्मा से माफ़ी माँगी फ्रेंड्स, क्योंकि कहीं न कहीं आप जान चुके थे कि बेवजह लोगों पर ट्रस्ट करने का मतलब ही होता है खुद को धोखा देना। यस फ्रेंड, बेवजह अगर आप किसी पर भी ट्रस्ट करेंगे, किसी को भी अपनी पर्सनल लाइफ की बातें शेयर कर देंगे, अपनी पर्सनल फीलिंग्स शेयर कर देंगे, और उस वक्त वो व्यक्ति बिल्कुल भी तैयार नहीं है आपके साथ किसी भी तरह का रिलेशन या किसी भी तरह का कहते हैं ना कि किसी रिलेशन में आने के लिए वो व्यक्ति अगर तैयार नहीं है, और आपने आगे बढ़ कर के अपने सारी ही पर्सनल बातें उससे शेयर कर दी, तो उस वक्त यही होता है फ्रेंड्स, उस वक्त यही होता है। वही व्यक्ति, वही वो क्रश आपका, वही लव इंटरेस्ट आपको यू नो आपको कोई रीज़न दिए बिना ही, आपको कोई बातें कहे बिना ही चला जाता है। क्योंकि फ्रेंड्स, उसे ऐसा फ़ील होता है कि अगर आपने ये एक नए रिलेशन में जब आप इतनी बातें डिस्क्लोज़ कर सकते हो, तो आप इट मीन्स कि आप बहुत ज़्यादा मासूम हो, आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लोगों से रखते हो। आपके साथ रिलेशन शुरू करने का मतलब है कि आपको ट्रस्टवर्दी नहीं समझा गया। आपको ऐसा फ़ील हुआ उस वक़्त खुद के लिए, जैसे मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी है। अपनी तरफ से कोई बातें, अपने दिल की बातें कह कर के आपने खुद ही गलती कर दी है। और ये हुआ क्यों फ्रेंड्स? ये हुआ इसलिए क्योंकि आपने अपनी तरफ से प्योरिटी दिखाई फ्रेंड्स। आपने अपनी तरफ से प्योरिटी दिखाई। आपने इस रिश्ते में झूठ को नहीं जगह दिया। आपने इस रिश्ते में धोखे को जगह नहीं दिया। और जिस चीज़ को आपने जगह नहीं दिया, उस चीज़ का जगह ऑलरेडी किसी के मन में बना हुआ था। उस चीज़ को ऑलरेडी की कोई साथ लेकर के चल रहा था। सिर्फ़ और सिर्फ एक समय आना था और एक सिचुएशन आनी थी जहाँ वो ऑलरेडी तैयार था आपको छोड़ने के लिए फ्रेंड्स। वो आपको ऑलरेडी तैयार था छोड़ने के लिए, और इसी वजह से फ्रेंड्स आपका दिल टूटा, आपका विश्वास टूटा। मैं यहाँ पे टैरो से भी लेना चाहूँगी और देखना चाहूँगी कि यहाँ पे क्या है, क्या मैसेज आता है टैरो से, कि जिस व्यक्ति पर आपने विश्वास किया, आपके दिल की वो बातें जो आप कह नहीं पाए, वो और क्या है? आपके दिल की वो बातें जो आप कह नहीं पाए, वो और क्या है? द वर्ल्ड, द टावर, द टेम्परेंस। यस फ्रेंड, ये कार्ड आए हैं और मैं इन कार्ड को कंसिडर करूँगी।
बिकॉज़ जब आपने बैलेंस करना सीख लिया था फ्रेंड्स, जब आपने बैलेंस करना सीख लिया था, जब आपको ऐसा लगा कि अब लाइफ बैलेंस हो जाएगी, उसी वक़्त आपके ऊपर टावर गिराया गया, उसी वक़्त आपके साथ विश्वासघात किया गया, उसी वक़्त आपको आपके ही जगह से सीधे गिरा दिया गया, आपके विश्वास को तोड़ा गया। जब आपको लगा कि अब आप एक नई दुनिया में एंट्री ले सकते हैं, अब आप एक नई खूबसूरत दुनिया अपनी बना सकते हैं, उसी वक़्त ये टावर आपके ऊपर गिराया गया, उसी वक़्त आपके सपने को तोड़ा गया। फ्रेंड्स, यू कैन सी हियर द फायर एंड यू आर हियर, ओके। आपको आपके सपनों के महल को ऐसे तोड़ा गया, क्योंकि आप जितना इस रिश्ते से कनेक्टेड हो गए थे फ्रेंड्स, उतना वह व्यक्ति कनेक्टेड नहीं था, उतना उसके दिल में वो चीज़ें नहीं थी, उतनी वो फीलिंग्स नहीं थी। टेम्परेंस का कार्ड यहाँ बता रहा है फ्रेंड्स कि आप बिल्कुल एक ऐसे शांत, मतलब अपने अंदर एक ऐसा पीस महसूस करने लगे थे कि जैसे अब सब कुछ ब्लूम होगा, जैसा आप चाहते हो वो होगा। टेम्परेंस यानी कि आप बैलेंस कर जाओगे, आपके इमोशंस बैलेंस हो जाएंगे। लेकिन क्या पता था कि यहीं पर आपको सबसे बड़ा धोखा मिलेगा फ्रेंड्स। ये टावर का कार्ड आया है और ये क्लियर बता रहा है कि आपको पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की गई, पूरी तरह से आपको तोड़ने की कोशिश की गई। यहाँ पर आपके ऊपर वो प्रहार किया गया जो आपको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया, आपके पैरों तले ज़मीन खींच ली गई। इस तरह का आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स के साथ ऐसा ऐसा खिलवाड़ किया गया। और ये वही बातें हैं फ्रेंड्स जो आपके दिल में है, मगर आप किसी से कह नहीं पाते हो। आपका दिल आज भी इन बातों को लेकर के भरा हुआ है, ये बातें आप कह नहीं पाते हैं। ओके, लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज आता है, और यहाँ पर क्या मैसेज आता है, और क्या मैसेज है। आपके दिल में और कौन सी वो दबी बातें हैं जो आप कह नहीं पाए, आपके दिल में और वो कौन सी दबी बातें हैं जो आप कह नहीं पाए। यस फ्रेंड, द डेविल का कार्ड है। आपको सबसे पहले कहते हैं ना कि एक इमोशंस, सबसे पहले आपने जो ये सपने सजाए थे कि आप अपनी एक नई जीवन शुरू कर सकते हैं, नई लाइफ शुरू कर सकते हैं, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, क्या पता था वहाँ पर कि वहाँ पर किसी की इंटेंशन इतनी बुरी है, यहाँ पर कोई किसी और ही पर्पस से आया था, यहाँ पर किसी का पर्पस ही कुछ और था। द डेविल का कार्ड ही ये बता रहा है फ्रेंड्स कि किसी का इंटेंशन ही नहीं सही था आपके लिए। यू कैन सी द आइज हियर, कितनी क्रूअल आइज है ये दिखाने को तो आप साथ थे फ्रेंड्स, कहने को तो आप साथ थे, लेकिन ये प्यार की जंजीर नहीं थी, ये एक धोखे की जंजीर थी जिसमें आपको बांधा गया, जिससे आपको पूरी तरह से तोड़ा जा सके। ये प्यार की तो जंजीर नहीं थी फ्रेंड्स, ये एक धोखे की जंजीर थी जिसमें आपको बांधा गया, जिससे आप पूरी तरह से टूट सको। जब आपको तोड़ा जाए तो आप पूरी तरह से टूट सको, ऐसा प्रयास आपके लिए किया गया। आपको पूरी तरह से इम्बैलेंस किया गया ताकि आप नए अपने लाइफ को अज्यूम करना तो दूर की बात है, आपके पैरों तले ज़मीन खींच लिया गया दोस्तों। आपके विश्वास को ऐसे तोड़ा गया कि आप कभी सोचे भी नहीं होंगे कि इस तरह से वह व्यक्ति करेगा जिस पे आपने ट्रस्ट किया है। और यही वजह है दोस्तों कि आपका दिल पूरी तरह से टूट गया, आपका दिल पूरी तरह से टूट गया दोस्तों। ये टावर, ये डेविल, ये कार्ड ये बता रहे हैं इट वॉज प्लान्ड, ये प्लान था फ्रेंड, ये सब कुछ प्लान था। आपके साथ प्लानिंग के साथ इस रिलेशन को शुरुआत किया गया था। यस फ्रेंड, सेलिब्रेशन, आपने बहुत कुछ सोच लिया था कि आप आगे बढ़ जाएंगे, आप अपनी एक नई दुनिया क्रिएट करेंगे जिसमें आप आगे होगे दोस्तों। आपने ऐसे प्यारे प्यारे सपने सजाए थे, आप बिल्कुल बेफिक्र माइंड होकर के अपनी सारी बातों को कहे जा रहे थे, और सामने वाला उन बातों को कैसे सोच रहा था आपको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी दोस्तों, आपको इस बात की बिल्कुल भी खबर नहीं थी। यस फ्रेंड, और यही वजह है कि आप बिल्कुल लोगों से डिटैच हो गए। आपका कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशन पे अब कोई यकीन नहीं रह गया है फ्रेंड्स। यस दोस्तों, रिलेशन पे अब आपका यकीन नहीं रह गया है। बताइएगा अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब फ्रेंड। यहाँ पे एक मैसेज आया है, मैं लेना चाहूँगी। बैलेंस, यस फ्रेंड, यहाँ यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं
कि देयर नीड टू बी अ हेल्दी बैलेंस ऑफ फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल। अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप वापस से दोबारा अगर आपके जीवन में कोई रिलेशनशिप आता है फ्रेंड्स और आप उसमें स्टेबल होना चाहते हैं, तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको फिर बैलेंस करना पड़ेगा दोस्तों। आप अपने इस दिल की बात को निकाल दीजिए और कहीं नहीं तो अपने ईश्वर के सामने बैठ कर के इन बातों को निकाल दीजिए, कह दीजिए उनसे सारी बातें। जितना भी आपके दिल में बात है वो कह दीजिए, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अपने जीवन में जब आगे बढ़िए तो आप बैलेंस करके आगे बढ़िए। आपको एक हेल्दी बैलेंस की ज़रूरत है और वो बैलेंस फिजिकल भी होना चाहिए, इमोशनल भी होना चाहिए और स्पिरिचुअल भी होना चाहिए फ्रेंड्स, ताकि आप इस इंटीमेसी फॉर अ रिलेशनशिप टू बी सस्टेनेबल, ताकि आगे आप अपने जीवन में कभी भी अगर किसी नए रिलेशन में जाते हैं तो आप उस रिलेशन की खूबसूरती को पूरी बैलेंस होकर के जी पाएँ। इसलिए यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको तीनों साइड से आपको बैलेंस की नीड है। आपको अपने हेल्थ पे भी ध्यान देना होगा। आपको यहाँ पे जो मैं कह रही थी ना कि आप बिल्कुल इम्बैलेंस करके आपको गया गया, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है। बिकॉज़ अगर आप इमोशनली बैलेंस नहीं होंगे फ्रेंड्स, तो आप इस नए रिलेशनशिप को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। नो मैटर आप उस रिलेशन में हैं या नहीं हैं। आपको स्पिरिचुअली, आपको मैंने कहा ना कि आप अपने दिल की सारी बात यूनिवर्स से कह दीजिए, अपने भगवान के सामने बैठ करके उनसे सारे दिल की बात आप कह दीजिए। आपको वहीं से हीलिंग मिलेगी दोस्तों। आपके ईश्वर, आपके इष्ट देव आपके दिल को हील करेंगे, ताकि आप किसी नए रिलेशन में जब जाएँ तो आप उस रिलेशन को जी पाएँ। यस फ्रेंड, ये मैसेज यूनिवर्स का यहाँ पर निकल करके आया है। नेक्स्ट मैसेज मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर क्या है, यूनिवर्स और आपको क्या बताना चाहते हैं। ओपन योर आइज़, इफ़ समवन शोज़ यू हु दे आर, बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। अगर आपको यहाँ पर कोई खुद को दिखा रहा है फ्रेंड्स, अगर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको ये रिलेशनशिप से ही रिलेटेड आया है फ्रेंड्स, अगर आपको अपने जीवन में फिर से कभी कोई अपने आप को शो कर रहा है, तो आपको अपनी आईज़ अब ओपन रखना है दोस्तों। क्योंकि जो धोखा, जो टावर आपके जीवन में ये गिराया गया है, ये दोबारा आपके जीवन में ना गिरे, इसलिए आपको अपनी इनर और आउटर दोनों ही आइज़ को खोल करके रखना है और तब आपको एक नए रिलेशन में एंट्री करना चाहिए। यस फ्रेंड, मैं यही कहूँगी। और तब आपको एक नए रिलेशन में एंट्री करना चाहिए। इफ़ समवन शोज़ यू हू दे आर, कि वह कौन है, तो बिलीव देम द फर्स्ट टाइम। उन पर अगर आप बिलीव कर रहे हैं पहली बार में, तो जस्ट ओपन योर आइज़। अगर आप पहली ही बार में उन पर बिलीव कर दे रहे हैं, बिलीव यानी कि विश्वास उन पर पहली ही बार में जता रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि आपको अपनी आइज़ को ओपन रखने की ज़रूरत है। आपको सोचने समझने की ज़रूरत है। यूँ ही आप तुरंत कोई फ़ैसला मत ले लीजिएगा। यहाँ पर यूनिवर्स आपको रोक रहे हैं फ्रेंड्स, और वो आपसे कह रहे हैं कि पहले आप बैलेंस खुद हो जाइएगा, तभी, और अपनी आँखों को खोले रखिएगा, तभी आप किसी और रिलेशन में अब एंट्री करिएगा। क्योंकि एक बार जो आपके साथ हो गया है, उसे अब आपको दोबारा मौका नहीं देना है। यू हैव टू बी वेरी अलर्ट। ये आपसे यूनिवर्स यहाँ कह रहे हैं। लेट्स सी यहाँ पे यूनिवर्स और क्या मैसेज दे रहे हैं, और क्या है मैसेज, और क्या है मैसेज। लेट गो ऑफ द नीड टू कंट्रोल, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। यस फ्रेंड, यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अब आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की कोशिश करना बंद कर दीजिए। और मैं देख भी पा रही हूँ कि आपने बिल्कुल सरेंडर कर दिया है सब कुछ। और यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब जो भी कुछ होगा वो अपने हिसाब से करेंगे। वो हर चीज़ आपके सामने ला करके रखेंगे जो आपको जानना है। अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा फ्रेंड्स। हाँ, इसमें आपको क्या करना है वो उन्होंने क्लियर बताया है कि आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है और अपने आइज़ को ओपन रखने की ज़रूरत है, ताकि जो भी चैप्टर आपके सामने ओपन किया जाए आप उसे क्लियरली देख पाएँ फ्रेंड्स। और कोई भी फैसला आपको जल्दीबाजी में नहीं करना है दोस्तों। टेक योर टाइम, आप अपना टाइम लीजिएगा। ओके, अपना टाइम लीजिएगा और तब आप कोई जाकर के यहाँ फैसला लीजिएगा। लेट्स सी यहाँ पर और क्या मैसेज है। रिकन्सिलेशन, समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ और विल बी रिटर्निंग टू योर लाइफ सून। यस फ्रेंड, हो सकता है इसीलिए ये मैसेज यहाँ पर आया है कि जो भी कुछ आपके साथ हुआ है फ्रेंड्स, उसके बाद यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि
आपको बैलेंस की ज़रूरत है, अपने आइज़ को ओपन रखने की ज़रूरत है एंड सब कुछ यूनिवर्स पे आप छोड़ दीजिए। खुद आपको कुछ भी कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है। रिकन्सिलेशन, येस डेफिनिटली आपके जीवन में कोई नया रिलेशन आ रहा है, ये कन्फर्मेशन कार्ड यहाँ पर निकल कर के आया है। रिकन्सिलेशन, आपके पास्ट से कोई हो सकता है आपके जीवन में रिटर्न कर रहा है। ये इस लाइफ़ की भी पास्ट में बात कर सकती हूँ और आपके पास्ट लाइफ़ की भी मैं बात यहाँ पर कर रही हूँ दोस्तों। यहाँ दोनों ही मुझे दिख रहा है। आपके पास्ट लाइफ़ से भी कोई नया रिश्ता लेकर के आपके जीवन में एंट्री कर सकता है और आपके इसी लाइफ़ के पास्ट, ओके, जो ये प्रेजेंट है, इस पास्ट की मैं बात कर रही हूँ कि आपके कभी आप उससे ज़रूर मिल चुके हैं, ज़रूर कभी ना कभी आपकी आंखें उनसे टकराई हैं, ओके, आपकी एनर्जी उनसे टकराई है, वो व्यक्ति वापस आपके जीवन में आ रहे हैं, ओके, या आ रही हैं। तो रिकन्सिलेशन का कार्ड है, लेकिन यूनिवर्स आपको सीधा यहाँ पर बोल रहे हैं कि अब आपको अपनी आइज़ को ओपन रखना है, बैलेंस रहना है, ताकि वापस से वही सिचुएशन ना आ पाए जो कभी आपके साथ किया गया है दोस्तों। द टावर, येस, मैं फिर से आपसे कहना चाहूँगी कि कोई भी फैसला बहुत सोच समझ करके लीजिएगा, क्योंकि एक बार जो आपके साथ किया गया, आपके इमोशंस के साथ खेला गया, आपकी फीलिंग्स का जो मजाक बनाया गया, वो दोबारा ना हो, ओके। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती है फ्रेंड्स, तो क्लेम करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ मैं आपसे एक नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय।